हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम लोग का अभी अपडेटेड सब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2023 का, फिर 2023 का, फिर यहाँ पे भी 2023 का। तो जितना भी अपडेटेड क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चंस को हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का एफएस का मतलब होता है सेकंड सिटिंग। सभी क्वेश्चंस को हम लोग लिए हैं, एकदम सिंपल वे में इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो सिंपल है, इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग सिंपल तरीका समझते हैं। देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कहने का मतलब इसका आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए जैसे कहने का मतलब हम लोग इसमें करते क्या है, ये देखिए हम लोग का जो हम लोग का कक्ष होता है तो 8 8 2 8 8 18 32 ऐसे रहता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि देखिए सबसे पहले इसका 19 का है ना, 19 को है, 19 को परमाणु संख्या है तो 2 हो गया, ये 8 हो गया, तो 2 8 कितना हो गया 10 10 और फिर 8 18 एक कितना बच गया 19। तो बाहरी कक्षा में जो भी उसका ये हम लोग का बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं या परमाणु रहते हैं उसी परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग का क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 8 2 10 10 8 18 19 19 हो रहा है ना, ठीक है, 2 8 18 2 8 8 18 है ना, ये भी 18 है। अब इसके बाद इस कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, इसमें भी 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं। तो ये 8 से जो ही आगे बढ़ा तो हम लोग का कितना हो गया, आगे बढ़ गया 1 हो गया, क्योंकि 19 है तो 19। ये भी इसमें भी 18 तक जाएगा, 18 से बाद फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, संयोजकता 1 हो जाएगा। फिर हम लोग का देखिए कह रहा है कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो हम लोग का 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। परमाणु संख्या एक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु देखिए इधर हम लोग का परमाणु क्रमांक रहता है, परमाणु क्रमांक रहेगा, इधर हम लोग का परमाणु संख्या परमाणु रहता है, इधर हम लोग का परमाणु द्रव्यमान रहता है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका 2 गुना होता है ना, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक समझ में रहे, और संख्या का 1 जोड़ देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। तो 2 का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, 2 का हो जाएगा क्या चीज़, 2 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। वही कहेगा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है ना। उसके बाद फिर कह रहा है मंडलीव के आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या हम लोग का 9 होता है। वर्गों की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या वर्गों की संख्या 9 होती है। परमाणु संख्या के वर्गों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है ना। कार्बन जो है आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, तो ये जो है 14 वर्ग का सदस्य है। देखिए ये सब 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन लिया गया है कि जो क्वेश्चन अपडेट है उसको लिया गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त तत्वों के कौन सा गुण समान होता है। तो कौन सा गुण उसका समान होता है, तो कक्षों की संख्या जो होता है उसकी समान होती है। कक्षों की संख्या क्या होती है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या जो है समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो देखिए फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा जो है अधिक होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो फ्लोरीन की आयनन क्षमता अधिक होती है। फ्लोरीन की आयनन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 आवर्त सारणी में जो है तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो एम, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ना है ऊपर, तो इसमें जो है आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग का 22 का क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो एम को बाहर निकालना आसान होता है। ठीक है, एम को बाहर निकालना आसान है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है ना। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो ये एल सेल जो होता है हम लोग का बाह्यतम सेल होता है।
KL होता है ना, तो द्वितीय के लिए देखिए KL द्वितीय कह रहे हैं, तो द्वितीय के लिए ये द्वितीय KL दो नंबर पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी जो है हम लोग का द्वितीय से L जो है ऑप्शन नंबर बी L सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कौन सा सेल बाह्य होगा, तो L सेल बाह्य होगा। फिर हम लोग का कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, तो ए नंबर गैलियम जो है स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा, तो ये जो है क्या किए थे, मतलब जब आवर्त सारणी मेंडलीफ बनाए थे ना, जब आवर्त सारणी बनाए थे तो ये गैलियम का स्थान छोड़ दिए थे। कहे थे कि यहाँ पे कोई ना कोई फिर आने वाले आगे फ्यूचर में एक तत्व आएगा, तो एक फ्यूचर में तत्व आया तो वो क्या गया, गैलियम आया, और वही गैलियम इस स्थान भर दिया उसका। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो अंतिम सदस्य जो होता है हम लोग का एक निष्क्रिय गैस होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस कौन सा निष्क्रिय गैस हो जाएगा, जैसे आर्गन, क्रिप्टन, जेनन है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियम, ये सब क्या है हम लोग का, ये सब जो है हम लोग का आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब हम लोग का क्या हो गया, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। निष्क्रिय गैस कौन सा हो जाएगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इस तत्व के 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पुनः भरे हुए हैं, उस तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको नियोन बोलते हैं। किसी तत्व में 2 सेल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा हो जाएगा, तो नियोन जो है वह तत्व हो जाएगा जो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है। अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही क्रियाशील होता है फ्लोरीन। ठीक है, F का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। F का मतलब फ्लोरीन, जो हमारा इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या जो है 9 होता है। नियोन का कितना होता है, 10 होता है। ये हर एक चीज़ को हम लोग को याद करना है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर हम लोग का दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है, तो फ्लोरीन जो है आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। 2, 8, 1 इसकी संयोजकता पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब इसका संयोजकता अगर पूछेगा तो 2 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा, तो इसका भी 2 7 कितना हो जाएगा 9, और इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं 8 में से क्या करते हैं 7 घटा देंगे, तो इसके भी संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो है क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग आसानी से नहीं कर सकता है, फ्लोरीन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है। फिर कह रहा है हम लोग नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से किस संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक जो होती है पी यानी फास्फोरस में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन में जो है फास्फोरस में जो है सबसे अधिक हम लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो हम लोग का 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। आवर्त सारणी में हम लोग का आवर्तों की संख्या कितनी होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसको बढ़िया से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि यहाँ पे कि एथेन का परमाणु सूत्र जो है C2H6 है, इनमें स्वसंयोजक बंधनों की संख्या होती है, तो स्वसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। स्वसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, है ना। एथेन के C6H6 है, तो इसमें स्वसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। दोस्तों हम दो बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग को आसानी से याद हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ के हम नहीं छोड़ा, एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है याद नहीं होता है, हम लोग भी रियलाइज किए हैं, है ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है आर्गन, जेनन, क्रिप्टन जो है उत्कृष्ट गैस होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आर्गन है ना, आर्गन है, यानी ये उत्कृष्ट गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। कौन सा होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, ये सब जितना भी है हम लोग का निष्क्रिय गैस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण में ये क्या है, तो परमाणु संख्या, मतलब कहने का मतलब परमाणु
द्रव्यमान है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान है। कहने का मतलब आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए मेंडलीफ जो दिए थे ना वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दिए थे, अपना आवर्त सारणी जो दिए थे, आवर्त नियम जो दिए थे परमाणु द्रव्यमान के नियम पे दिए थे। लेकिन वही हम लोग का जब ये आए क्या कहते हैं उनको, मूसरे जो आए, मूसरे परमाणु संख्या के आधार पर दिए हैं, मूसरे परमाणु संख्या के आधार पर। मेंडलीफ किसके आधार पर दिए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और मूसरे जो है, मूसले इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूसरे जो थे वो हम लोग को दिए थे परमाणु संख्या के द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। अब इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में अंतर क्या है इसको समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग का मान लीजिए 6 नंबर क्या है, कार्बन है, 6 नंबर कार्बन है, 6 नंबर कार्बन है, 6 नंबर कार्बन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हम लोग का 12 परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान। तो यही परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इस परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ दिए थे, है ना। और परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या के आधार पर कौन दिए थे, तो परमाणु संख्या के आधार पर मूसरे दिए थे। कौन सा दिए थे, मूसरे दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे हम लोग का C12 आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान हम लोग को ये हो जाएगा A एटॉमिक, है ना। इसको E से डिनोट करते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं। इसको प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, इसको परमाणु की संख्या भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 21 नंबर की, अमोनिया के अणुओं में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:1। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अमोनिया में हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। अमोनिया और हाइड्रोजन का जो है हम लोग का अनुपात कितना होगा, तो 1:3 होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि सोना का परमाणु संख्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या, देखिए सोना का परमाणु संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या यानी इधर वाला पूछ रहा है, तो ये 79 होता है, ठीक है। 79 पर सोना का परमाणु संख्या जो होता है कितना, 79 होता है। फिर लोहे का पूछ रहा है कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे का परमाणु संख्या जो होता है हम लोग का 26 होता है, कितना, 26 होता है। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। फिर कह रहा है कि ओजोन के अणुओं में, फिर हम लोग का कह रहा है कि ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। कहने का मतलब देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे O3 होता है ना, O3 जो है हम लोग का, देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारा O2 होता है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2। तो ऑक्सीजन में पूछेंगे कि परमाणु, एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 होती है। लेकिन वही कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। तो यही 3 दिखाया गया है। और कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या कितनी, ये हम लोग का कोई पूछे कि बताइए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र हम लोग का O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है, O3। अब वही O3 जो 3 यहाँ पे दे रहा है, तो परमाणुओं की संख्या हम लोग का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि गंधक का परमाणु संख्या होता है, गंधक यानी सल्फर होता है, गंधक यानी सल्फर यानी 16 नंबर, देख रहे हैं सल्फर, गंधक को हम लोग सल्फर भी बोलते हैं। गंधक = सल्फर, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधक बराबर सल्फर होता है, सल्फर 16 नंबर सल्फर होता है, आता है ना 16 नंबर सल्फर। तो गंधक बराबर हम लोग का सल्फर हो जाएगा, गंधक बराबर सल्फर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का B नंबर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। किसके, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। देखिए परमाणु संख्या बोले ना, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। देखिए आधुनिक आवर्त नियम कौन सा दिए थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे हम लोग का मूसरे दिए थे, और ये मूसरे जो दिए थे किसके आधार पर दिए, परमाणु संख्या के आधार पर, बताए ना, परमाणु संख्या के आधार पर दिए हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हो जाएगा, समझ में रहे, परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से कहलाती है। तो क्षैतिज कतारें जो है हम लोग का आवर्त कहलाएगी, और ऊर्ध्व कतार जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का वर्ग कहलाएगा, ऊर्ध्व कर्तवार क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु, क्योंकि उसमें धातु पाया जाता है, और धातु जो होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है। पहले कोई शुरू में आप सोचिए कि सुबह में जो उठता है वो क्या करना चाहता है, सुबह में उठता है तो सोचता है कि कुछ नमकीन खाएं, नमकीन बिस्कुट खाता है लोग, है ना,
या नाश्ता में हम लोग क्या लेते हैं, रोटी और सब्जी लेते हैं, भुजिया लेते हैं, तो वो नमकीन होता है। तो सिंपली याद करने के लिए तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं ना। तो क्षार धातु यानी नमकीन धातु का यूज करते हैं हम लोग प्रथम आवर्त में, है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में जो है हम लोग क्षार धातु का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, कौन सा आवर्त जो है अभी तक, कौन सा आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। तो कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है दोस्तों, तो अभी तक जो है हम लोग का 7वां जो है आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। 7वां आवर्त जो है क्या है, अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। नेक्स्ट को रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण देखिए, जो मोसले बनाए थे वो क्या है, परमाणु संख्या, और जो मेंडलीफ बनाए थे वो किससे है, मेंडलीफ बनाए थे वो है हम लोग का, मेंडलीफ बनाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मेंडलीफ, इसको लिख लीजिएगा, मेंडलीफ जो है बनाए थे वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर है। और ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोसले बनाए थे, पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले बनाया था। और मोसले बनाए थे तो किस पे बनाए थे, तो परमाणु संख्या के आधार पर बनाए थे। समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या कितनी होती है, तो समूहों की संख्या जो है हम लोग का 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या कितनी है, 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या 18 है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी का देखिए, परमाणु संख्या के यहाँ पे देख रहे हैं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आवर्त फलन होते हैं। देख रहे हैं एकदम सिंपल वे में, है ना। तो ये सब आसानी से थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए। फिर हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 18 कितने हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है 18 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज माने आकार जो है क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो परमाणु साइज जो है हम लोग का क्या होता है, बढ़ता जाता है परमाणु साइज। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज जो होता है क्या होता है, आकार यानी बढ़ता जाता है। बाईं से दाईं अगर हम लोग जा रहे हैं, है ना, बाईं से दाईं जा रहा है तो परमाणुओं का संख्या का साइज जो है, परमाणु का साइज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। फिर कह रहा है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। देखिए मेंडलीफ आ गया ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, है ना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन सा हो जाएगा, आर्गन। शून्य, देखिए शून्य बोले या उत्कृष्ट बोले, शून्य बोले या उत्कृष्ट बोले, उत्कृष्ट, समझ में आ रहा है, उत्कृष्ट। शून्य बोले या उत्कृष्ट बोले या हम लोग का ये निष्क्रिय गैस बोले तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन गैस बोले होगा। समझ में आ रहा है, इसको याद करिएगा। सभी को एक ही को सबको एक ही में सबको कहते हैं हम लोग, एक ही नाम है सबका। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणियों का तत्वों का वर्गीकरण का क्या है हम लोग का, तो परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग का कह रहा है क्या कि आवर्त अक्रिय तत्व कौन सा है। तो अक्रिय तत्व देखिए, अक्रिय वो भी बोल दिया, अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस। तो देखिए हम लोग का हीलियम, आर्गन, जीनन, क्रिप्टन। तो हीलियम यहाँ पे आ जाए, हीलियम, जीनन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब क्या है हम लोग का, यहाँ पे अक्रिय गैस क्या हो जाएगा, हीलियन हो जाएगा। ये हम लोग का एक और क्वेश्चन आएगा कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आवारा तत्व बोलेगा, आवारा तत्व किसे कहते हैं। तो आवारा तत्व जो है हम लोग कहते हैं किसको, तो ये हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि ये इधर रहता है गैस, इधर रहता है हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर रहता है, इसलिए आवारा, इधर उधर घूमता भी रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि आवर्त जो है हम लोग का, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में हम लोग के 7, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में हम लोग के 7 होते हैं। 7 आवर्त सारणी, 100 से स्टार्ट है ना, तो 7 लिख देंगे। आवर्त सारणी में 7 तत्व होते हैं। फिर हम लोग का कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग जो है 17
17 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के 17 के तत्व जो है हम लोग का हैलोजन कहलाएंगे, हैलोजन तत्व कहलाएंगे, हैलोजन, है ना। आवर्त सारणी के 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन। फिर हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 20 होती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि तत्व ABCDE परमाणु संख्या इतना दिया है, परमाणु क्रमांक जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो तत्वों का युग्म सामान्य समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है? कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग का दोस्तों हो जाएगा कि यहाँ पे D, A और C जो है हम लोग का सिंपली एक ही तत्व का समूह है। कहने का मतलब देखिए एक और C, तो A और C दोनों एक ही तत्व का समूह है। कहने का मतलब इसकी संयोजकता हम लोग निकालते हैं। संयोजकता के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कहने का मतलब 9 है तो 9 का संयोजकता निकालेंगे तो 2 7 हो जाएगा, लेकिन इसका संयोजकता कितना होगा, तो 7 में से 8 मतलब देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे 9 था तो 9 में 2 और 7 है। तो संयोजकता निकालने के लिए देखिए 5 से अधिक होगा ना तो 8 में से घटा देंगे लास्ट में, तो कितना आ जाएगा, संयोजकता 1 हो जाएगा। यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। फिर हम लोग का यहाँ पे C नंबर 17 है, तो 17 का संयोजकता 2 8 10 और 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 8 10 और 10 से 7 17, इसमें भी अधिक नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसकी भी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 घटाएंगे। देखिए इसका भी संयोजकता 1 आ रहा है ना। 11 का संयोजकता देखिए, 11 का संयोजकता वैसे नहीं आएगा, 2 8 10 हो गया, 1 11 इसका भी आ रहा है, लेकिन ये जो है हम लोग का अलग में आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग घटा नहीं रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे, घटा रहे हैं, दोनों में घटा रहे हैं ना, देखिए घटा रहे हैं, इसमें भी घटा रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है हम लोग का A और C जो है हम लोग का सही हो जाएगा। A और C इक्वल में आ रहा है और ये जो है अलग अलग तत्व है, समझ में आ रहा है। तो ये A और C हमको एक में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाएंगे। उदग्र जो है स्तंभ हम लोग का वर्ग कहलाएंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें हम लोग का क्या कहलाती है, तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें जो है हम लोग का आवर्त कहलाएगी। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाएगी, आवर्त कहलाएगी। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाएगी। आवर्त सारणी में कितने, यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। निष्क्रिय गैस हम लोग जान गए ये सब। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप लोग बस इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।